हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप कैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है CM श्री की, आप इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो चैप्टर है वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा बच्चे, परसेंटेज। आज हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को इसी वीडियो में कवर करेंगे और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है परसेंटेज ना पता हो, तो उनकी बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब बना है पर सेंट। पर मतलब होता है हर एक, और सेंट मतलब होता है 100। इसका मतलब है कि हर एक 100 में आप कितने हैं। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे के मार्क्स 90% आए, किसी के 80% आए, तो बच्चे इसका मतलब है कि उसके 100 में से अगर मार्क्स आते तो वो 90 और 80 होते। इसको परसेंटेज बोला गया है। तो परसेंटेज के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक बच्चे ने 400 स्कोर किया है, 400 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 500। तो वो जानना चाहता है कि उसके मार्क्स कितने परसेंट है। तो वो क्या करेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा और सिंप्लीफाई करेगा, तो आपका आंसर आएगा 80%। जब भी आप परसेंटेज लिखते हैं तो ये परसेंटेज का सिंबल होता है जो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 80% मार्क्स उसके बच्चे के आए हैं। तो ये तो हुआ कि परसेंटेज बेसिकली जब लिखी जाती है तो परसेंटेज का साइन होता है। अब जब परसेंटेज हटाई जाती है, जैसे आपने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया 40%, अब इसको कन्वर्ट करना आता है कि भाई इस 40% मार्क्स को आप फ्रैक्शन में, डेसिमल में या रेशो में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाकर डिवाइड में 100 लगा लेंगे। जब भी परसेंटेज हटता है तो डिवाइड में 100 आता है, और परसेंटेज मुझे लगाना होता है तो मल्टीप्लाई में 100 आता है। बच्चे ये बात आप याद कर लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड में 100, लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100 करके आपका परसेंटेज का साइन लग जाता है। तो आपके पास ये नंबर आ गया 40/100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4/10। थोड़ा सा अब देखो, इसको यहीं से एक ही पार्ट से आप हर जगह कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल में लाना है तो ये 0.4 हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लाना चाहते हो, सिंप्लीफाई कर लो, 2/5 हो जाएगा। और अगर रेशो में लाना है तो 2:5 हो जाएगा। तो आप देखो, ये आपका डेसिमल, फ्रैक्शन और रेशो, यहाँ से आप तीनों कन्वर्जन कर सकते हैं बच्चे। एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि अगर मुझे फ्रैक्शन से, डेसिमल से या रेशो से इनमें जाना है परसेंटेज में, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो मैंने अभी बताया, अगर आपको परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई में आप 100 लगा लीजिए, इसके भी 100 कर दीजिए, और इसको रेशो है तो 2/5 लिख के इसके भी 100 लिख दीजिए। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो यहाँ आ जाएगा 20, 80%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 0 है। तो यहाँ से आप इसको 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 100 से, तो डेसिमल से आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा। मैंने डेसिमल की मल्टीप्लाई अभी आपको सिखाई थी, आप 2 0 लगा लीजिए इसके साथ। पहले 25 के साथ 2 0 लग गई और एक डिजिट में डेसिमल आ गया, तो ये आपका 250% आ गया। ठीक है, और इसके बाद इसको कट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये आपको मिलने वाला है 40%। तो जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपने तीनों ही केस में 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपका बनता है बच्चा परसेंटेज में, वो है परसेंटेज चेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है और इसका बहुत अच्छा यूज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे। तो परसेंटेज चेंज को समझ लेते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। जैसे एक आदमी की सैलरी आज 1000 रुपये है, स्टार्टिंग सैलरी उसकी 1000 रुपीज़ है। इमेजिन कर लेंगे, आजकल तो 1000 रुपीज़ किसकी सैलरी हो रही है, मान लेते हैं पर डे है, और ये इंक्रीज़ होकर 1500 रुपीज़ हो गई है।
तो आपको परसेंटेज चेंज बताना है कि उसकी जो सैलरी है वो कितना परसेंटेज बढ़ी है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन परसेंटेज। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, चेंज अपॉन में स्टार्टिंग अमाउंट या स्टार्टिंग वैल्यू इनटू 100। तो आपकी परसेंटेज घट रही है चाहे बढ़ रही है, परसेंटेज चेंज में आपको हमेशा क्या करना है कि कितना चेंज आया। पहले वो 1000 था, 1500 हो गया, तो चेंज कितने का आया बच्चे, यहाँ पे चेंज आपको मिला यहाँ पे 500 का। स्टार्टिंग में वो कितना था 1000, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज चेंज। तो कितना आया 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सैलरी जो थी वो 50 रुपये अब बढ़ गई है। पहले 1000 थी, अब 1500 रुपये होगी, 500 रुपये का उसको इंक्रीज़ मिला। जितना चेंज हुआ है, चाहे वो घटा हुआ है चाहे बढ़ा हुआ है, चेंज हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में स्टार्टिंग इनटू 100। यही कॉन्सेप्ट आप कॉस्ट प्राइस में भी लगाते हैं। तो यहाँ से आपका परसेंटेज चेंज आता है। तो परसेंटेज चेंज की प्रैक्टिस आपको बच्चे अच्छी कर लेनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परसेंटेज की फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जैसे कि अभी हमने परसेंटेज को देखा था, परसेंटेज के बाद अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बहुत से बच्चों को लगेगा कि परसेंटेज के अंदर सर कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन एक्चुअली 6th 7th 8th में वो चीज़ें नहीं हैं, वो थोड़ा हायर क्लासेज में है, तो हम उसके ऊपर टच अभी नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बच्चे आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चे आप देखोगे कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको बुक्स में दिए जाते हैं और बच्चा उन फॉर्मूलों को याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हम जो कराएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझो पहले, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से बच्चे अंडरस्टैंड करके कर सको। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब भी आप बाज़ार में सामान लेने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, तो जैसे मान लेते हैं हम ये मार्कर की कहानी समझ लेते हैं। ये मार्कर आप दुकान में ख़रीदने गए, इस मार्कर के ऊपर एक प्राइस मान लो लिखा हुआ है 100 रुपीज़। उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा मार्क प्राइस्ड। मार्क प्राइस वो होता है जो इसके ऊपर प्रिंटेड होता है, उसे लिस्टेड प्राइस भी कह सकते हो, जो हमें दिखाई देता है। ये वाला मार्क प्राइस आपको दिखाई देगा हमेशा। ये बात आप हमेशा, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैं बड़ा सा सिंबल बना रहा हूँ, किसका, आइज़ का। आपको समझ में आएगी ये बात कि ये चीज़ आपको दिखती है, विजुअल है। लेकिन इस दुकानदार ने ये पेन कितने का ख़रीदा होगा, ये कॉस्ट वो कभी हमें बताएगा क्या? इसके ऊपर मार्क प्राइस उसने पेन के ऊपर हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ का मार्क प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसको उसने कितने में ख़रीदा वो हमें बताएगा? तो यहाँ पर आप समझो कि ये जो कॉस्ट प्राइस की कहानी होती है ये कभी भी हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पे आइज़ हमारी क्लोज होती है कस्टमर की, क्योंकि कोई भी दुकानदार बेटा नहीं बताएगा कि वो ये पेन 20 रुपये का लाकर आपको 100 रुपये की बेचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम क्या बोलेंगे उसे, भाई आप 100 रुपये का लाए हो, आप तो हमें 70 का दे दो, 80 का दे दो, आप 20 रुपये तो कमा रहे हो। लेकिन दुकानदार हमें झूठ बोलता है। बहुत सारे दुकानदार कहते हैं अरे नहीं मैं तो 90 का लाया हूँ, मुझे तो 10 रुपये सिर्फ रोटी खाने के बच रहे हैं, दाल पानी के बच रहे हैं, आप दे दो। तो वो जो भी हमें बताते हैं वो सब झूठ होता है। एक्चुअल में वो कॉस्ट प्राइस किसी को नहीं बताता कभी। तो अब हम समझेंगे कि ये कहानी चल कैसे रही है। वो क्या करता है, इस पेन के ऊपर एक प्राइस मार्क कर देता है, जिसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं, जो कि 100 रुपीज़ है। अब आजकल जो मार्केटिंग का टैक्टिक्स चल रहा है वो बच्चे क्या चल रहा है, वो चल रहा है डिस्काउंट देने का। हमें लगता है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। उसने क्या करा, ये पेन मान लो वो 30 रुपये या 40 रुपये का लाया, इसके ऊपर 100 रुपये लिख दिया और साथ में उसने लिख दिया 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे काम करेगी, हमेशा मार्क प्राइस पे। आप क्या करो, मार्क प्राइस का 10% निकाल दो। अभी हमने परसेंटेज में सीखा है कि 10% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा परसेंटेज में ये बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन आप यहाँ पे इसको कवर कर लो। 100 का
100 का आपको 10% चाहिए, तो परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 100 का 10%, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपको क्या मिला 10 रुपीज़। तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपीज़। आप इस 10 को, अब दुकानदार ने क्या कहा, आपको 10 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो जो मार्क प्राइस 100 रुपीज़ था उस पर आपको 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो ये आपको अब फ़िलहाल कितने का पड़ा, तो ये हो गया आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। आपने यही किया है ना, आपका डिस्काउंट कितना आया है, डिस्काउंट आपका इस क्वेश्चन में बच्चे निकल के आया है 10 रुपीज़। तो मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट माइनस कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। आप कितना पे कर रहे हैं उसको, आप उसको पे कर रहे हैं 90 रुपीज़, यानी कि 100 माइनस 10 90, ये 90 आपका क्या आ चुका है एसपी। तो फिलहाल आपने क्या सीखा बच्चे, आपको एक बात समझ में आई होगी कि मार्क प्राइस में से हमेशा डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमारा एसपी आता है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको समझना है कि जो मार्क प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई होती है और उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, हमारा एसपी आ जाता है। अब फिलहाल हमारा एसपी मान लो इसी क्वेश्चन में हम बात करें तो 90 रुपीज़ आ चुका है। अब एसपी आया है तो एसपी कहाँ से आया होगा, सीपी से आया होगा। कस्टमर ने कुछ तो पेन कितने का खरीदा होगा, मान लो ये पेन कस्टमर ने 70 का खरीदा था या 80 का खरीदा था, तो कस्टमर ने ये पेन, हमने मान लेते हैं कि ये पेन उसने कॉस्ट प्राइस जो लिया था, सीपी था कस्टमर का 45 रुपीज़। कस्टमर ने 45 का खरीदा, 90 का बेच दिया, दिखाया कितने का था, मैं 100 का। तो अब कहानी में क्या आ रहा है कि कस्टमर ने जो है कितना पे करा 90 रुपीज़, तो दुकानदार ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। कैसे पता लगता है कि भाई दुकानदार ने एसपी जो है, एसपी में से जब आप सीपी माइनस करोगे तो क्या आता है प्रॉफिट आता है। 90 में से 45 माइनस कर दो, दुकानदार ने कितने रुपीज़ कमा लिए 40 रुपीज़ कमा लिए। ये 40 क्या है, ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ निकलेगी, अब आप हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे काम करते हैं बच्चे। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किस पे काम करेगी, सीपी पे। डिस्काउंट किसके काम करेगा, मार्क प्राइस पे। अब आप सोचोगे एसपी पे क्या परसेंटेज होती है, एसपी पे भी होती है। एसपी की कहानी को थोड़ा पहले समझ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस। चलो यहां प्रॉफिट लॉस समझते हैं। उसको 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब ये परसेंटेज चेंज है, क्या निकाल रहे हो आप, जैसे परसेंटेज चेंज निकालते हो, प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ उसे 45 का, 45 का ही खरीदा था तो, और इंटू 100 कितने का हो गया उसे 100% का प्रॉफिट हुआ है उसे। जितने की चीज खरीदी उससे डबल पे बेच दी, तो प्रॉफिट क्या रहा है इस क्वेश्चन में उसको 100 रुपीज का बच्चे। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सीपी पे लगती है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है, एसपी पे क्या लगता है वो समझ लेते हैं। एसपी के ऊपर लगते हैं बाबू आपके टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस है बच्चे वो हमारे एसपी पे लगते हैं। कैसे लगते हैं, दुकानदार कहता है कि भाई आपका बिल बना है 90 रुपीज का और 10% या 5% या 18% कुछ भी जीएसटी है, इसके ऊपर 10% जीएसटी है, तो ये जीएसटी कौन पे करेगा, दुकानदार या कस्टमर। कस्टमर को इस 90 का 10% और निकालना पड़ेगा, तो एसपी प्लस एसपी का 10% क्या आ जाता है, इसे बोलते हैं नेट पेइंग अमाउंट। हमें नेट कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, अब इसमें 90 और 90 का 10%, तो कितना आ गया आपका 99 रुपीज का बिल आपका यहां पे बन चुका है। इसे नेट पेइंग अमाउंट बोलेंगे। तो बच्चे आप सिर्फ एक बात समझ लो, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा कोई भी। प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज सीपी पे काम करती है, सीपी अगर नहीं है तो एक्स लेट करेंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे। प्रॉफिट हुआ है तो सीपी में ऐड करेंगे, एसपी आएगा, और लॉस हुआ है
तो सीपी में से माइनस करा जाता है। आपने मान लो 1000 रुपीज़ का सामान लिया और सामान थोड़ा खराब हो गया, आपने कहा सस्ता बेचता हूं मैं 800 का, तो 200 का लॉस हुआ, तो आपको क्या हुआ 1000 माइनस 200 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका एसपी। तो लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस नहीं पता तो आपको एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज वो उस पे हमेशा उसी पे लगेगी। सेलिंग प्राइस पे हमेशा आपका टैक्सेस लगते हैं, वैट हो गया या आपका जीएसटी हो गया या जो भी टैक्स हो गए वो आपके सेलिंग प्राइस पे लगते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो दोबारा एक बार मैं आपको एक बार और लास्ट में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा हम दोबारा ये वीडियो बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूं, कुछ देखने में आपको दिक्कत ना हो रही हो। सेलिंग प्राइस of a TV is rupees 2400 rupees after getting a discount of 20%. After selling the TV, shopkeeper gains a profit of 20%. Find the cost price and mark price of the TV. इसमें आपको SP दिया हुआ है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है बेटा, दोनों की परसेंटेज दी गई है। कॉन्सेप्ट को यूज करो कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की कहाँ लगती है, डिस्काउंट की कहाँ लगती है, और 10 सेकंड एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखो इसमें एसपी क्या दिया हुआ है आपको, इसके सॉल्यूशन में एसपी आपके पास 24 रुपीज है और 20% का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट किस पे अप्लाई होता है, हमने अभी पढ़ा था मार्क प्राइस पे। अगर आपको मार्क प्राइस नहीं पता है तो आपको उसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट दी मार्क प्राइस इज एक्स रुपीज। मार्क प्राइस क्या हो गया यहां पे हमारा एक्स रुपीज हो गया। अब मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 20% का। तो अभी हमने पढ़ा था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है एसपी, जो कि आपको कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 2400। तो मार्क प्राइस आपने एक्स माना है, फिर एक्स का 20%, एक्स फिर 20% निकालने के लिए क्या करते हैं 20/100 से मल्टीप्लाई 2400 के इक्वल रख देते हैं और ये एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो आप। तो ये हो जाएगा आपके पास 10x माइनस एक्स इंटू 2/10। तो ये हो गया 8x/10। x आ जाएगा आपका 24,000/8, 3000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चे, जो कि कितना आ रहा है 3000 रुपीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर मैं आपको कॉस्ट प्राइस भी निकलवा दूं। अब बच्चे इसी क्वेश्चन में हम निकालेंगे आपका सीपी। तो सीपी, अब प्रॉफिट और लॉस किस पे काम करता है, सीपी पे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस इज वाई रुपीज, क्योंकि एक्स हमने इसी क्वेश्चन में पहले मार्क प्राइस को माना था तो इसलिए हमने एक नया वेरिएबल ले लिया वाई। अब कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस में आपके क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट कितना है मेरा कॉस्ट प्राइस का 20%, कितना आ जाएगा मेरा एसपी के बराबर हो जाएगा। ये एसपी के बराबर हो गया। अब देखो प्रॉफिट ऐड किया था, डिस्काउंट आपने माइनस किया था, ये कुछ कॉमन सेंस की बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 10 12y/10 2400। y निकालोगे तो 24 10/12, इसे कट कर दो
कितना आ गए 2 तो ये आपको हमें यहाँ पे कितना मिल गया 2000 रुपीज़। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चे इस क्वेश्चन में, अब मैं मेंशन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, कॉस्ट प्राइस आपका ₹200 आ गया है, और मार्क प्राइस आपका जो था यहाँ पे वो ₹3000 आ गया बेटा। तो आप देखो इसे एक एग्जाम्पल में ही हमने सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए, जिसमें हमने डिस्काउंट भी देखा, प्रॉफिट लॉस भी देखा, सीपी भी देखा, मार्क प्राइस भी देखा, एसपी भी देखा। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे आपको एग्जाम में मिलते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे। कोई भी आपका इशू आए कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा, खुश रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यहाँ पे आप देखिए जो कट किया हमने, एक 0 लगा लीजिए बस, वो आपका थोड़ा एरर आ रहा था। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेटा आप देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया है, और अभी हमने इसमें परसेंटेज भी इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो हम यहाँ पर आपके इस सिलेबस को अगर देखें तो 9 चैप्टर्स हमारे बेटा हो चुके हैं, और इन 9 चैप्टर्स की अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, और हम कोशिश करेंगे इन वीडियोस के साथ आपको वर्कशीट भी देते रहें ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें। और बहुत ही जल्दी बाकी बचे हुए जो चैप्टर्स हैं हमारे, उनकी भी वीडियो इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बाय बेटा।